कांग्रेस का डेलीगेशन आज मंगेश यादव के घर आया हुआ है, क्या स्टैंड रहा है इस पर पूरा कांग्रेस पार्टी? देखिए, निश्चित तौर से ये बहुत ही मैं कहूँ ये घटना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि बहुत ही ये हृदय विदारक घटना है। अब जैसा मुझे जानकारी पहले नहीं थी, आज जानकारी हुई कि अपने माँ बाप का अकेला बेटा मंगेश यादव, उसके पिताजी ओंकारेश्वर में गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ड्राइवर हैं। आप सोचिए, गाड़ी ड्राइव करके अपने बच्चे को, अपने परिवार को पाल रहे हैं, और वो बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है। और जो व्यक्ति डकैती करेगा, डकैत बन जाएगा, जैसा योगी जी बोल रहे हैं कि डकैत को हमने मारा, डकैत अपने घर पे सोएगा। डकैत अगर रहेगा, डकैती किया रहेगा, तो वो छिपेगा, भागेगा कि अपने घर पे सोएगा। और एक माँ और बहन, छोटी बहन के साथ यहाँ रहा, उसको पुलिस वाले उठा के ले जाके घर से ले जाके मार देते हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं, तभी इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो पाए और इस परिवार को न्याय मिल पाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं जांच देख के जान ली गई, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो ब्रेक किया जा रहा है, जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके से आज जो संस्थाएं लोगों की जान बचाने के लिए बनी हुई हैं, रक्षा करने के लिए बनी हैं, आज वही संस्थाएं लोगों की हत्या कर रही हैं, उनके मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये सीधे सीधे मर्डर है। और निश्चित तौर से चाहे किसी जात बिरादरी का हो, कोई व्यक्ति हो, ये पूरी तरीके से योगी जी और इनकी पूरी सरकार, मेरी जानकारी में योगी जी ने अपने गोरखपुर में एक बच्चे की हत्या कराई, ब्राह्मण था वो, ब्राह्मण की हत्या कराई, विनोद उपाध्याय की। मैं गया था उसके घर। ये तो जो इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है उसकी हत्या कर रहे हैं। लगता है कि ये मेरे खिलाफ खड़ा होगा, उसको मरवाओ। ये पूरी तरीके से सरकार और केवल अपनी चीज़ कि जो हमारे साथ रहेगा, जितने भी अपराधी हैं सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, एमएलसी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ के मजा ले रहे हैं। चप्पल की जो है कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया कि चप्पल में इनकाउंटर की, चप्पल का एक सवाल उठाया कि चप्पल में इनकाउंटर की। डीके शाही जो सीओ एसटीएफ डीके शाही इनकाउंटर किया है, जिसके बाद जिनको सम्मानित किया गया है, इस इनकाउंटर पे लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उस अधिकारी ने चप्पल पहना हुआ है, और वो जो जिस तरीके की बात है, जो ऑपरेशन की बात है, उस पर भी सवाल। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो डीके शाही हो, चाहे वो एसटीएफ का कोई अधिकारी हो, ये पूरी तरीके से सरकार दोषी है। सरकार की तरफ से दबाव बना के ये उनसे काम कराया जा रहा है, अधिकारियों से उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनके परिवार के लोगों को उसमें आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी पत्नी को भी महिला आयोग का सदस्य बनाया है। अब ये बात पूछिए ना कि उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया, और इसलिए आज उनके ऊपर पूरी तरीके से सरकार अपनी तरीके से अपनी मनमानी चला रही है, और हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश के जो नौजवान हैं, उनकी हत्या करा रही है। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। नहीं, मेरी बात हुई है परिवार से, परिवार ने भी न्यायिक जांच की बात कही है। माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराएंगे तभी इनको न्याय मिलेगा। अजय राय जी, आप घर पे आए हैं, घर की और जो परिजनों की स्थिति, आर्थिक स्थिति, वो भी आप देख रहे हैं। जिस तरह का आरोप मंगेश पर लगा है कि करोड़ों की डकैती में शामिल था, उस तरह की घटना, और कांग्रेस क्या मदद कर रही है? मैं तो पहले भी कहा कि अगर मंगेश डकैत होता या वो लुटेरा होता तो उसका बाप गाड़ी में चलता। अगर वो अपराधी होता या लूट के लाता पैसा तो उसका बाप गाड़ी में चलता, न कि गाड़ी चलाता। उसका बाप राकेश यादव ओंकारेश्वर में गाड़ी चला रहा है, गुजरात में जाकर। सोच सकते हैं आप, जो अपनी बेटी बच्चों को पालने के लिए गाड़ी चला रहा हो, उसका बेटा डकैती करेगा। इसका मतलब कि पूरी तरीके से ये केवल फेक पूरी चीज़ें इनके ऊपर दर्शाई गई हैं। पूरी बात गलत है, और निश्चित तौर से ऐसे हमारे जो नौजवान बच्चे के ऊपर जो घटना, इन पूरी टीम के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। बहन का कहना है कि 28 अगस्त जिस दिन ये घटना हुई है, सुल्तानपुर 12:30 बजे के आसपास, बहन का कहना है कि उस दिन वो एडमिशन कराने के लिए चुरावलपुर में एक स्कूल था, वो फीस जमा करने गया था। भाई, मैंने पहले कहा कि वो बच्चा आपराधिक, जब बाप गाड़ी चला रहा है, आप कैसे कह दोगे कि बाप गाड़ी चला रहा है और बेटा डकैती कर रहा है? ये सीधे सीधे प्रश्न है। इसका मतलब की चीज़ें हैं, और जो बहन कह रही है वो बात सही है,
100% उसका हम समर्थन करते हैं। आर्थिक मदद करेंगे आपके यहाँ आए हैं? निश्चित तौर से पार्टी हम लोग इस पर विचार करके इनको पूरी तरीके से इनकी आर्थिक मदद, हमारे नदीम भाई बैठे हैं, हमारे यहाँ जिले के लोग बैठे हैं, निश्चित तौर से इनकी आर्थिक मदद भी होगी और पूरा सहयोग हम करेंगे। इनकाउंटर होने के बाद पुलिस वाले एसडीएफ वाले फोन किए थे कि माँ अब तो